साउथ अफ्रीका का एक और वीज़ा सदीक कंसल्टेंट की बदौलत और जिस तरह के आप मेरे हाथ में वीज़ा देख रहे हैं जो कि ग्रांट हुआ है इसी महीने फरवरी और यहाँ पर लिखा हुआ है 14 फरवरी 2024। और मैं आपको बताता चलूँ कि इस महीने इस साल के दूसरे महीने में हमारे दो वीज़ाज़ एक ही हफ्ते में ग्रांट हुए हैं और दोनों ऐसे एप्लीकेंट थे जिनका वीज़ा पहले रिफ्यूज़ हो चुका था। अगर आप मेरी इससे पहले वाली वीडियो देखें तो वो भी एक फ़ीमेल एप्लीकेंट थी जिनका वीज़ा पहले रिफ्यूज़ हो चुका था। और ये जो भाई का वीज़ा लगा है जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, इनका भी वीज़ा पहले रिफ्यूज़ हुआ था और इन दोनों का वीज़ा जब हमने प्रोसीड किया तो दोनों का वीज़ा ही ग्रांट हो चुका है। साउथ अफ्रीका पाकिस्तानियों को स्टिकर और वीज़ा दोनों जो है वो ग्रांट करता है, लेकिन हम अपने क्लाइंट्स को हमेशा ई वीज़ा की बदौलत स्टिकर वीज़ा ज़्यादा सजेस्ट करते हैं। उसकी वजह यह है कि ई वीज़ा पर बहुत सारे मसाइल बनते हैं पाकिस्तानी एयरपोर्ट पर और वहाँ पर साउथ अफ्रीका इमिग्रेशन क्लियर करते हुए। लेकिन स्टिकर वीज़ा की अगर बात करें तो कंपैरेटिवली जो है ईज़िली वीज़ा भी आ जाता है, प्रोसेसिंग टाइम भी कम होता है और एयरपोर्ट पर एज सच कोई इशू भी नहीं बनता। आपको मैं रिक्वायरमेंट इसकी बताता चलूँ और काइंडली वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि अमूमन हमसे लोग वही क्वेश्चन पूछते हैं जो ऑलरेडी हमने जवाब दे दिया होता है वीडियोस में। लोग थोड़ी सी वीडियो देख के कॉल हमें कर लेते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखा करें। अगर आप साउथ अफ्रीका का वीज़ा हासिल करना चाहते हैं तो दो चीज़ें आप अपने माइंड में रखें। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका एनटीएन जो है वो नया नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल लोग क्या करते हैं 2 या 3 महीने पहले एनटीएन बनाते हैं, एनटीएन बनाने के फ़ौरन बाद 2 या 3 माह बाद वो वीज़ा अप्लाई कर देते हैं। पहली तो बात ये आपने गलती कभी भी नहीं करनी। आपका एनटीएन कम से कम 6 महीने पुराना या 1 साल पुराना होना चाहिए और फिर आप अगर वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपका वीज़ा ईजिली लग जाएगा। दूसरी बात ये, आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो 6 महीने से प्रॉपर होनी चाहिए, यानी कि ट्रांजैक्शन ऑल दो हो रही है लेकिन उसमें बैलेंस पड़ा भी होना चाहिए, बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप 7 से 8 लाख करंट बैलेंस शो कर रहे हैं तो पिछले 6 माह से आपके अकाउंट में कम से कम 6-7 लाख पड़ा होना चाहिए, ट्रांजैक्शन भी होने चाहिए। उससे ये है कि आप जब करंट बैलेंस एंड पे शो करेंगे तो वो पिछली 6 की बैंक स्टेटमेंट देखेंगे तो उसमें कोई फ़र्क नहीं मालूम होगा, उसमें बैलेंस मेंटेन होगा। ये दो चीज़ों का खास ख्याल रखा करें और फिर हमें कॉन्टैक्ट करें। इसके अलावा बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं वो डेफिनेटली जब हमारे पास किसी भी एप्लीकेंट की प्रोफाइल आती है तो हम उसको देखकर जो है वो सजेस्ट करते हैं कि आप इस तरह से कर लें, इस तरह वीज़ा आपका बआसानी लग जाएगा। एक और अपडेट आपको मैं बताता चलूँ 2024 की साउथ अफ्रीका की कि अभी आपको अपॉइंटमेंट बुक करने की ज़रूरत नहीं और अपॉइंटमेंट जो है वो ऑप्शनल है। आप वॉक इन सबमिशन भी कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट हासिल करके फिर भी आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हम अपने क्लाइंट को विदाउट अपॉइंटमेंट बुक ये ही सजेस्ट करते हैं, जब इसकी ज़रूरत नहीं है तो आप वॉक इन सबमिशन करें। मंडे टू फ्राइडे आप किसी भी टाइम 9 से 5 बजे तक अपना केस जो है वो वहाँ पर सबमिट करवा सकते हैं। सॉरी, आई थिंक सबमिशन का जो टाइम है वो 1 या 2 बजे तक है, सो आप जाके वहाँ पर जमा करवा सकते हैं। और एक और जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि गुज़िश्ता साल देखा गया था कि एम्बेसी इंटरव्यू ले रही थी या फ़ोन पे इंटरव्यू हो रहा था। सो इस साल इन्होंने एज सच अभी तक कोई हमारे किसी क्लाइंट का इंटरव्यू नहीं लिया। कल को पॉलिसी इनकी चेंज होती है, उस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। करंटली जो इसकी फ़ीस है जेरिस ड्रॉबॉक्स की और एम्बेसी की मिला के वो 19,000 कुछ रुपए बन रही है और प्रोसेसिंग टाइम तकरीबन 3 हफ्ते का है। अगर आप भी साउथ अफ्रीका का वीज़ा हासिल करना चाहते हैं तो मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसकी दी हुई है। अगर कोई चीज़ रह गई है तो आप हमें इस नंबर पर ऑफिस टाइम पर सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक मंडे टू सैटरडे कॉल कर सकते हैं। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि तमाम तरह नए आने वाली अपडेट्स आप तक टाइमली पहुँच सकें। खुदा हाफिज़।